अभ्यासक्रम क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का ये एग्जांपल दैट इफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज P एंड Q एक्टिंग एट अ पॉइंट इज n टाइम्स द लीस्ट। सबसे पहले हमें इस लाइन को समझना पड़ेगा कि इस लाइन का क्या मतलब है कि आपके पास गिवन है कि दो फोर्सेज P एंड Q, राइट। अब इनका जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट है वो P प्लस Q होगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज n टाइम्स द लीस्ट। क्या होगा? n टाइम्स लीस्ट। लिस्ट सबसे मिनिमम क्या हो सकता है? P माइनस Q, राइट। सो इस गिवन कंडीशन की हेल्प से अगर हम रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं P प्लस Q इक्वल टू एन पी माइनस एन क्यू। फर्दर अगर हम इसे लिखें तो हम लिख सकते हैं n माइनस वन पी इक्वल टू n प्लस वन क्यू। बहुत बेसिक अलजेब्रा है ये। आपके पास Q साइड जाएगा, P वाली टर्म से इस साइड आएंगी, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बनेगी और यहां से आप P को लिख सकते हो P इक्वल टू n माइनस वन अपॉन n प्लस वन टाइम्स Q। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया कि P इक्वल टू n माइनस वन अपॉन n प्लस वन टाइम्स Q। अब हमें ये शो करना है कि एंगल बिटवीन देम, P और Q के बीच में जो एंगल होगा व्हेन देयर रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ देयर सम। रिजल्टेंट किसके इक्वल है? हाफ ऑफ देयर सम के इक्वल है। सो ये नेक्स्ट कंडीशन है कि रिजल्टेंट की वैल्यू हाफ ऑफ देयर सम के बराबर है। मतलब आर की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है? हाफ टाइम्स P प्लस Q के इक्वल है, राइट। सो इसे हम लिख सकते हैं हाफ P की वैल्यू पुट की हमने n माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू क्यू प्लस क्यू। तो यहां से आपके पास Q वाली टर्म कॉमन निकल सकती है। अगर ये कॉमन निकलेगी और उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा वन बाई टू एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू क्यू, जो कि फाइनली सॉल्व करने के बाद हमें ये एक्सप्रेशन आएगा n अपॉन एन माइनस वन इंटू क्यू, राइट। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया P के लिए। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास R का आ गया, ये एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? एंगल बिटवीन दैम निकालना है, राइट। तो फिर से लिख रहे हैं, P की वैल्यू आपके पास आ गई n प्लस वन अपॉन एन माइनस वन इंटू क्यू और R की वैल्यू आपके पास n अपॉन एन माइनस वन इंटू क्यू। मान लेते हैं कि इनके बीच में अल्फा एंगल है। P फोर्स आपके पास ये था, Q फोर्स ये है, इनके बीच में अल्फा एंगल है, ठीक है। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा। तो आर की वैल्यू क्या है? एन अपॉन एन माइनस वन का होल स्क्वेयर इंटू क्यू स्क्वेयर इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन का स्क्वेयर इंटू क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी। पी की वैल्यू किसके इक्वल है? एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन क्यू इंटू क्यू कॉस अल्फा, राइट। तो इस पूरी इक्वेशन में अगर आप ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व करो तो क्यू स्क्वेयर यहाँ पे आ रहा है, क्यू स्क्वेयर यहाँ पे, क्यू स्क्वेयर यहाँ पे और क्यू स्क्वेयर यहाँ पे। तो क्यू स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड थिंग कि n माइनस वन का होल स्क्वेयर भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो। पूरी दोनों तरफ n माइनस वन का होल स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों साइड डिवाइड किया हमने, किससे डिवाइड किया? क्यू स्क्वेयर से। और दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया हमने n माइनस वन के होल स्क्वेयर से। सो ये करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? एन स्क्वेयर, मतलब कि यहां से ये हमारे पास एन स्क्वेयर बचेगा इक्वल टू, और यहाँ पे बचेगा n प्लस वन का होल स्क्वेयर प्लस, और यहाँ पे जो हम n माइनस वन का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ये वाली टर्म आ जाएगी, राइट। सो एन स्क्वेयर इक्वल टू एन प्लस वन का होल स्क्वेयर प्लस एन माइनस वन का होल स्क्वेयर प्लस टू टाइम्स एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन इंटू कॉस एल्फा। सो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन होगा कि एन स्क्वेयर इक्वल टू एन स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू एन प्लस एन स्क्वेयर प्लस वन माइनस टू एन प्लस टू टाइम्स एन स्क्वेयर माइनस वन कॉस एल्फा। सो यहां से टू एन माइनस टू एन से कैंसिल आउट हो जाएगा, एन स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद अगर हम लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा माइनस एन स्क्वेयर प्लस टू इक्वल टू टू टाइम्स एन स्क्वेयर माइनस वन कॉस एल्फा, राइट। और यहां से आपके पास अल्फा की वैल्यू इजिली दिख रही है हमें कि अल्फा किसके इक्वल होगा? माइनस एन स्क्वेयर प्लस टू अपॉन टू एन स्क्वेयर माइनस वन कॉस इनवर्स। तो ये आपके पास अल्फा है कॉस इनवर्स माइनस एन स्क्वेयर प्लस टू अपॉन टू टाइम्स एन स्क्वेयर माइनस वन। सो फिर से देखते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। आपको गिवन है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट दो फोर्सेज का P और Q का वो n टाइम्स लिस्ट है। सो यहां से हमने ये वाली कंडीशन लिखी, इसको रीअरेंज करके हमने P को इस वाली टर्म्स में लिख दिया। देन आपको गिवन है कि रिजल्टेंट हाफ ऑफ देयर सम है, तो रिजल्टेंट हाफ ऑफ देयर सम है, तो यहां से आपको अपने R को n अपॉन एन माइनस वन टाइम्स Q लिख दिया। फाइनली P और Q की ये वैल्यू बेसिक
रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला में पुट करने के बाद हमारे पास ये एंगल आ गया अल्फा, राइट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोर देन 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं 2013, 14, 18, 19 वगैरह में, तो ये इस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते। मोरओवर अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के एंड में एक नंबर शेयर किया हुआ है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी डाउट को लेके।